नीपा के नीचे जो ब्रिज के हालात हैं वो इसी नाम से यहाँ पर इसको बना दिया गया है। अलादीन को तोड़ने के बाद बाजार होता है, आप इसका रकबा देख ही सकते हैं। और जो दुकानें जो और इस वक्त ये पानी ये भी आम लग रहे हैं मुझे। एयरपोर्ट डिफेंस कायदाबाद सदर, तो हमारा रुख जो है, और शायद ये विमान घोड़ा है जिसको बांध के लेके जा रहे हैं। ये तो फ्लाई ओवर है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। घर से खाली है राजागंज सबका। रॉन्ग आ रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने अपना सफ़र शुरू किया है लकी वन से, और मौसम जो है भाई बहुत खुशगवार नहीं है, मतलब बस ठीक है, खुश्क मौसम है ज़्यादातर। कल भी बड़ी ज़बरदस्त रात में एक पेशन गोई की गई महकमा मौसमियात की जानिब से कि स्टील टाउन तक पहुंच चुके हैं बादल। कराची के लिए छोटी सी खुशखबरी थी, और साथ ही कहा गया कि बंगाल से जो आने वाला एक ताकतवर स्पेल था वो ज़ोर तोड़ चुका था। रात गए तक वो ज़ोर तोड़ चुका था, क्योंकि मैं अपडेट रहा, देखता रहा कि बारिश की क्या सूरत हाल है और बारिश कब होने वाली है। तो बारिश नहीं हुई भाई। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, थोड़ी सी फुहार हुई, जैसे कि मलीर, बहरिया टाउन में तो खैर बारिश होती रही। सुपर हाईवे में भी हुई, काफ़ी अच्छी बारिश रही। लेकिन मलीर में एक हल्की कल बूंदाबांदी हुई है, और उसके बाद जो है बारिश का स्पेल जो है वो आगे निकल चुका। जो खलीजी बंगाल से आ रहा था वो आगे निकल गया। तो आज देखेंगे कि भाई रोडों पर क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, और किस मकाम से हम गुज़र रहे हैं। तो जो दिखता है उसकी मालूमात हम आपको थोड़ी बहुत देते चलते हैं। तो अभी जो है ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, क्योंकि मामूल के मुताबिक इसलिए है कि यहाँ पर कोई मामूली ट्रैफिक नहीं होता। गुलशन चौरंगी का इलाका है। मंगल का दिन, टाइम हुआ जाता है 3:10। और आज हम अपना सफ़र कारसाज तक करेंगे, और अगर कैमरे की बैटरी के साथ दिया तो आगे निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? और सड़कों पर जो है ना प्रॉपर काम नहीं किया जा रहा है। चेपियाँ लगा दी हैं, जोड़ लगा दिए हैं, और फुटपाथ के पत्थर लगा दिए हैं मेन रोड पर। इनका क्या काम, मेन रोड पर आपने फुटपाथ के पत्थर लगा दिए हैं। तो इस वक्त हम नीपा के इलाके में मौजूद हैं। नीपा के बिल्कुल आप सामने देखते हैं, नीपा की नजलास ब्रांच है। वाटा, खैबर होटल, पेशावरी होटल सभी मौजूद हैं यहाँ पर। और अभी हम उतरने वाले हैं अलादीन के लिए। और साथ ही मैं आपको ऊपर का एरियल व्यू दिखाता हूँ, ऊपर का नज़ारा कराता हूँ कि ऊपर से कैसा दिख रहा है। जो यूनिवर्सिटी रोड आ रहा है, और हवा का ज़ोर ज़्यादा है आज। तो ये आता है नीपा के नीचे जो ब्रिज के हालात हैं वो। सामने ही टैंकर है, और यहाँ पे वाटर हाइड्रेंट भी है। और आप ये देख रहे हैं, ये फुटपाथ के साथ जो फुटपाथ बनाई है, ये सारी, ये जो है रेड लाइन प्रोजेक्ट है, और अभी चल ही रहा है, और काफ़ी सुस्त है। साथ ही साथ एक अच्छा कदम तो है रेड लाइन, लेकिन ये जो दरख्त कट रहे हैं ना, ये अब नॉर्थ कराची से लेकर नुमाइश तक वो दरख्त काट दिए गए ग्रीन लाइन की वजह से, और आज ये रेड लाइन की वजह से ये जो दरख्त बचे हुए हैं बाकी भी, ये बेचारे भी कट जाएंगे। तो ना जाने इनको कौन लगाने आएगा,
कौन करेगा इनकी रहनुमाई। और वाटर हाइड्रेंट के बिल्कुल सामने इस वक्त काम इसका जो है सिर्फ स्टॉप कर दिया है, लेकिन इसको आगे तक नहीं बढ़ाया अभी तक। अब आगे निकलते हैं। ये जो रोड था यूनिवर्सिटी रोड जा रहा है, ये कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं ब्रिज पर सफ़र कर रहा हूँ तो मेरी राइट साइड पर है सिंदबाद आ गया है, पुल के नीचे सिंदबाद है। अच्छी जगह है सिंदबाद बच्चों के लिए, लेकिन मुझे लगता है ज़रा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है। और साथ ही पुल के नीचे बलोचपाड़ा। बलोचपाड़ा कहलाता है, लेकिन यहाँ पर रहती मिक्स आबादी है। ज़्यादातर जो हैं पंजाबी स्पीकिंग जो हैं वो यहाँ रहते हैं। और अब हम अलादीन के करीब हैं। वैसे तो अलादीन रहा नहीं, और अच्छी बड़ी एक जगह थी अलादीन, और काफ़ी सारे उसमें दुकानें थी, लोगों का कारोबार था जो अब नहीं रहा, और उसको दूसरा नाम दे दिया गया है। तो वो मैं आपको दिखाता चलूँ। अब अलादीन की जगह पे जो है ना, ये बिल्कुल क्लीन मैदान है, बिल्कुल चट मैदान है। तो ये थी एंट्रेंस अलादीन की, और साथ में बाग़ कराची के नाम से यहाँ पर इसको बना दिया गया है। अलादीन को तोड़ने के बाद बाग़ कराची, और यहाँ पर बाग़ कराची की जो है तामीरात जारी है। देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेगा। ज़बरदस्त आम है, मुल्तानी है। और यहाँ लगता है संडे बाज़ार, और बेहतरीन बाज़ार होता है संडे, हर संडे को यहाँ पर लगता है, तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा। और अच्छा बड़ा बाज़ार होता है, आप इसका रकबा देख ही सकते हैं। और जो दोस्त मेरे आते हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और जो नहीं आते हैं तो ये देख लीजिए, बाग़ कराची के साथ, यानी पुराना अलादीन जो था उसके बाद बाग़ कराची हो चुका हुआ है, उसी के बराबर में राइट साइड पर यहाँ पर एक बाज़ार लगता है संडे को, और बहुत बड़ा बाज़ार होता है, और सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि कोई आम की मार्केट है, सिर्फ आम ही बिक रहे हैं ज़्यादातर। बारिश का मौसम, फिर आम, यही चीज़ें तो मज़ा करती हैं। डिफेंस कायदाबाद एयरपोर्ट गुलिस्तान जौहर, खुश नसीब गुलिस्तान जौहर। वो इसलिए कि भाई यहाँ पर तो काफ़ी बारिश हो चुकी है गुलिस्तान जौहर में, कल भी यहाँ बूंदाबांदी हुई है, और अच्छी खासी बारिश भी हुई है, मतलब ठीक हुई है दूसरे इलाकों के मुकाबले में। यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई गुलिस्तान जौहर की, और सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती थी वो था न्यू कराची और नॉर्थ कराची, जहाँ पर न्यू कराची एक रेगुलर नाम है न्यू कराची, खैर कागज़ों में नहीं है न्यू कराची, लेकिन एक ज़बान पे चढ़ा हुआ अल्फाज है। तो नॉर्थ कराची में भी जो बारिश है ना, वो हुई नहीं है जिस तरह होनी थी, मतलब कि जो वहाँ की बारिश होती है, बहुत पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर, मेरा अच्छा खासा कद है और मैं आधा आ जाता हूँ उसके अंदर, तो वहाँ तो कतरा भी नहीं गिरा। बादलों का जो रुख होता है तो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना होता है, और
और कितने सारे यहाँ पर वायर्स लगे हुए। तो गुलिस्तान जौहर इस वक्त ये पानी कहाँ से आ रहा है भाई? बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है मेन रोड पर, और वो जा रहा है जौहर चौरंगी के लिए रास्ता। हम तो हैं ब्रिज पर, तो साथ ही आने लगा है राइट साइड पे आरजे मॉल, और आरजे के बिल्कुल बराबर में मिलेनियम मॉल। ये साथ ही साथ है दोनों शॉपिंग सेंटर, आरजे और मिलेनियम। जैसे नवीद मेरे एक दोस्त हैं, उनको कहा कि भाई मैं आरजे जा रहा हूँ, चलेंगे यार मेरे साथ ही चल लेते यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मिलेनियम मॉल की तरफ जाना है मुझे। तो कहना खुशी से चलूँगा मैं आपके साथ। तो उनको पहली बार पता लगा कि आरजे और मिलेनियम बराबर बराबर में है। ज़ाहिर सी बात है, जिसको नहीं पता वही नहीं पता। और भाई हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हवा का प्रेशर जो है बाइक को सांप की तरह लहरा रहा है, क्योंकि पुल है, पुल के नीचे से हवा जब आती है तेज़ छन के आती है, मुख्तलिफ सिम्त में वो हवा आती है और आपकी बाइक को ऐसे ऐसे लहराती है। न्यूप्लेक्स सिनेमा बड़ा एक्सपेंसिव सिनेमा में इनका शुमार होता है, न्यूप्लेक्स वालों का। और अब प्ले रोड पर मौजूद हैं। हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, कि खुला रोड आ चुका है, और इस वक्त हमारा रुख जो है शारे फैसल की जानिब है। मेन रोड पर गाड़ी ख़राब हो गई है, ये भी आम लग रहे हैं मुझे। कटाई कितने सारे लगे हुए हैं। और अब सीओडी के नीचे से निकलेंगे। ये तो आप देख रहे हैं ब्रिज शारा फैसल से आ रहा है, और मेमार कह रहा हूँ, सॉरी, मिलेनियम के लिए ये आपको ब्रिज देखी जाएगा। जब आप शारे फैसल से आ रहे होंगे, आपको मिलेनियम जाना है और सेंट्रल वाले रास्ते पकड़ने हैं, तो आपको ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा एयरपोर्ट से आते हुए। और अगर आप चूक के ऊपर से नीचे निकल गए तो शारा फैसल को भुगतना पड़ेगा पूरे एंड तक। ये देखिए एयरपोर्ट डिफेंस कायदाबाद सदर। तो हमारा रुख जो है शारे फैसल पे आ चुके हैं इस वक्त। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ गई है। के बिल्कुल सामने आ चुके हैं, बिल्कुल सिमत हमारी जो है हवा आ रही है मशरिक से, और हम चले जा रहे हैं मगरिब से उस तरफ। तो हवा ने हमें बिल्कुल ही बैंड करने की कोशिश करी हुई है। फ़िलहाल तो हमारी बैंड बजा दी है और बाइक जो है हिल रही है बार बार।
आपको रुख होगा। काफ़ी बेहतरीन सड़क कराची के अंदर अगर कोई सड़क मौजूद है वो है शारा फैसल का, क्योंकि आपको यहाँ पर आँख बंद करके चलाने का मौका मिल जाता है कि आप रोड पे इस तरह चला सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, आँखें ना बंद कर लिएगा, इतनी साफ़ सुथरी सड़क होती है ये, क्योंकि एयरपोर्ट से यही सड़क है जो 5 स्टार होटल्स की तरफ जा रही है और यह कराची को चारों तरफ से मिला के रखा हुआ है, जिसने बांध के रखा हुआ है, तो वो है शारा फैसल। और इस शारा का शुमार बेहतरीन रूट्स में होता है। और जब बारिश होती है या कोई हादसा या कोई रास्ते वगैरह बंद होते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि शारा फैसल से निकल जाएंगे। मुझसे ज़्यादा आज आप लोगों का आवाज़ हवा की आ रही होगी, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं कि हवा ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह। और रात को भी घूमने में भी मज़ा आया, अल्लाह खैर करे। कोई नई एम्बुलेंस है अस्पा के नाम से। और साथ ही आपको बताता चलूँ कि भाई एम्बुलेंस सर्विसेज जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोकल जो अनरजिस्टर्ड मुझे लगता है वो है हुआ है, और पता नहीं कौन कौन सी है, अनवर भी है कोई, और अब ये हम देख रहे हैं अस्मा के नाम से है कोई। सबसे बेहतरीन है वो है ईदी एम्बुलेंस 1122 शिफा, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ये रास्ता जाता है नेशनल स्टेडियम के लिए, साइड एरिया के लिए। ये पुल चढ़ता है और आपको दूसरी जानिब से उतारता है कारसाज रोड पर। कारसाज रोड से जब आप जाएंगे तो नीचे वाला पुल इस्तेमाल करेंगे तो साइड एरिया, अंडरपास जब इस्तेमाल करेंगे साइड एरिया, और जब आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड से निकलेंगे तो वही आपको नाज़ाबाद वगैरह की तरफ पड़ेगा। शारा फैसल में मौजूद वाटर बोर्ड कॉम्प्लेक्स AWS वॉल ऑफ हाला। शारा फैसल पे एक ट्रैक बनाया गया गवर्नमेंट की जानिब से कि इस हिस्से पर बाइक वाले रहेंगे, एक इस वाले हिस्से पर बाइक वाले रहेंगे, इधर बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इतना ख़तरनाक ये सूरत हाल पैदा होती है जब बाइक वाले इस पर चल रहे होते हैं तो साइड से ही लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए पार्किंग की गई है रक्षा की, किस तरह से बाइक वाला सर्वाइव करेगा इधर, किस तरह चलाएंगे बाइक वाले। और इस रोड पर इतना सामान ले जाना इतना आसानी से, आगे ही कोई सार्जेंट पकड़ लेगा। तो सामने हमें एरो दिख रहे हैं डिफेंस कोरंगी, जो आने वाले रोड के लिए एक इशारा है। डिफेंस कोरंगी निकलेंगे हम वहाँ से। तो शारा फैसल पे एक और रास्ता कोरंगी जाने के लिए अवामी मरकज़ के बाद ये रास्ता आपको लेके जाएगा कोरंगी। घोड़ा है घोड़ा।
शायद ये बीमार घोड़ा है जिसको बांध के लेके जा रहे हैं। कपड़े से IDC और भादराबाद के लिए आपको हिल पार्क का टर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिल पार्क यहाँ से निकलेंगे आप फौजियाबाद फ्लाईओवर के नीचे से। ट्रैक पे बाइक चलाएंगे, जो ट्रैक बनाया गया है बाइक के लिए किस तरह से चलेगा भाई। साहब ने कहा कि हमने हीट स्ट्रोक में कराची वालों को रेड बस दी है, तो ये पूरी रेड बस है, फुल एयर कंडीशन है, ठंडी हवाएं देगी आपको। महमूदाबाद से नेसरकोट के लिए ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं आप, KFC वाली गली। हाजी कैंप, लेफ्टन और PIDC और मज़ार काई। तो इस शाहराह से मज़ार काई कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप बैसिंग होटल का नाम देखेंगे चारा पैसर से आते हुए, तो उससे पहले एक रेंजर्स की चौकी है। रेंजर्स की चौकी के साथ ही एक फ्लाईओवर चल रहा है जो आपको सीधा लेके जाता है मज़ार कायद गुरु मंदिर और खुदादाद कॉलोनी के लिए। तो ये वो फ्लाईओवर है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ से फ़ायदा उठाता है। अब आता है वैसीन होटल। और वैसे ये एक कारोबारी हब है, यहाँ पर सारी ही बिल्डिंग्स में ऑफिसेस मौजूद हैं। रिहायशी बिल्डिंगों में भी ऑफिस बनाए हुए हैं। मशहूर मारूफ IT ऑफिस देव ब्रदर्स, कराची एयरपोर्ट, हाजी कैंप, PIDC, कैंट रेलवे। फिर आती है रेड बस। वाह जी वाह। FTC बिल्डिंग आ गई भाई।
रास्ता जो है आपको काले पुल की तरफ लेके जाता है और काले पुल से आप डिफेंस के लिए रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आता है गोरा कब्रिस्तान। आयशा भवानी अकेडमी गर्ल्स स्कूल आ गया भाई। गर्ल्स से खाली है, बॉयज़ भी है। आज मैं अपनी बातों का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ क्योंकि हवा जो है बहुत ज़्यादा है और मुझसे ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी हवा की। और अब आने वाला है रेजिडेंट प्लाजा जो SIUT ट्रस्ट पे तब्दील हो चुका है और ये बिक चुका है 14 अरब रुपए में। तो दोस्तों ये बिक चुका है 14 अरब रुपए में और यहाँ पर वो काम होंगे जो पाकिस्तान में कभी ना हुए हैं। SIUT हॉस्पिटल किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है और तारुफ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर अदीब रिजवी ने जो काम कर दिया यहाँ पर वो कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में माने जाने डॉक्टर अदीब रिजवी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानी खिदमत में लगा दी है और ये सबूत है रेजिडेंट प्लाजा जो अब SIUT में तब्दील हो चुका है। ये इस बात का सबूत है कि अभी भी खिदमत में लगे हुए हैं। तो इधर आता है हॉकी क्लब। यहाँ से आप कैंट स्टेशन जा सकते हैं, जैसे कि ये सूचियों में लोग मौजूद हैं। ये भी कैंट स्टेशन जा रहे हैं, जो गायब हैं उन्हीं मेहमानों को छोड़ने जा रहे हैं। राजागंज मुजफ्फर रोड और जिना हाउस। तीन 10 पे हमने अपना सफ़र शुरू किया था और आप हो रहे हैं 3:20। काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं हम भाई। ट्रैवलिंग व्लॉग एक ऐसी चीज़ है जो टाइम का पता नहीं लगता है, जिसमें बस टाइम जाता रहता है और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है कैमरे में कैद होती रहती हैं। और अब हम राइट साइड मुड़ेंगे और मेरे सामने वाली जो रोड जा रही है कराची से खाना की तरफ, IISRD का रोड भी उसी तरफ से निकलेगा। पहुंच गए गवर्नर हाउस की तरफ। हमने सोचा था कि एक छोटा सा सफ़र कराएंगे, लेकिन बातों बातों में सफ़र का पता नहीं लगा और कहाँ से हम कहाँ आ गए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नई जगह पर, एक नई बहस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत ख्याल रखिएगा और बारिश हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा ताकि मैं वहाँ ज़रूर चक्कर लगा सकूँ। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।